आस्था के महाकुंभ में जूना अखाड़े के साधु संत व्यवस्था से नाराज हो गए हैं और सरकार को 9 मई तक का वक्त दे रहे हैं। संतों का कहना है कि 9 मई को होने वाले अगले शाही स्नान तक अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जूना अखाड़े के जगत गुरु ने क्या क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कि 5,000 करोड़ रुपया आया, वो किस किस के पास गया? क्योंकि महात्मा को कोई सुविधा नहीं मिली, कोई राशन नहीं मिला, टॉयलेट, पानी की सबसे बढ़िया, इतनी गर्मी में लोग मर जाएंगे, पानी का इंतजाम ही नहीं है, पीने का, नहाने का पानी का इंतजाम नहीं है। और सरकार ये कह रही है कि कुंभ की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमें, अगर आप मीडिया वाले चाहते हैं कि व्यवस्था देखनी, तो हम एक एक कैंप की व्यवस्था दिखा सकते हैं कि लोगों को पीने का और नहाने का पानी ही सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, बाकी तो क्या उपलब्ध कराएगी। यहाँ पर इस समय जो साधु संत हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। वहाँ पर कई जो अखाड़े के साधु हैं वो बैठ चुके हैं, वो अनशन पे इस समय बैठ चुके हैं। क्या वजह है, आखिर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? उसमें ऐसा हुआ है, साधुओं का धरना इसलिए हुआ है कि करोड़ों रुपया साधु अपना लेके आए लोगों की सेवा करने के, लोगों को सुविधा देने के लिए। सरकार तो दे नहीं पा रही, लेकिन जो साधु पैसा लगा के सुविधा देना चाह रहे हैं उसमें भी सरकार रुकावट डाल रही है। चोरियां हो रही हैं, उनके पास कुछ रहा नहीं और उस पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन सुस्त है, सरकार सुस्त है, आराम से सो रही है। सिर्फ कुंभ अच्छा हो रहा है, कुंभ अच्छा हो रहा है। पहले ही स्नान का हाल इतना माड़ा, आगे क्या होगा पता नहीं। आप कल महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ पर भी आपके साथ कुछ बातें सामने आई थी। देखिए, मंदिर के अंदर वैसे तो वर्दी में पुलिस होनी नहीं चाहिए, और मेरी जो सिक्योरिटी थी उसकी टोटल असला बेल्ट सब कुछ तुरवा के लेके गया था, क्योंकि मैं जगतगुरु मर्यादा जानता हूँ। किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में पुलिस नहीं होती। हमारे महाकाल मंदिर के अंदर तक पुलिस ही पुलिस लगा रखी है, और वो हमारे जैसे आदमियों से बदतमीजी कर रही है, तो हम भक्तों से क्या करती होगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 250 रुपया जजिया लिया जा रहा है। हज यात्रा के लिए सब्सिडी देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ जजिया औरंगजेब के टाइम याद दिलवाया जा रहा है कि दर्शनों के लिए 250 रुपया आप जजिया देंगे फिर दर्शन होंगे। देखिए, ऐसा है, ये काम सारा सरकार का था कि सरकार को ऐसे कुछ रास्ते बनाने चाहिए थे कि साधुओं के पास उनके लोग पहुंचे, क्योंकि सरकार तो सुविधा दे नहीं पा रही, लेकिन साधु अपने भक्तों को सुविधा दे रहे थे। जितने भी समाज के जो सन्यासी हैं, उनके सारे संसार के बच्चे हैं, उसमें कोई भेद नहीं, तो उनकी सारी सुविधा हम कर रहे हैं अपने पल्ले से। लेकिन वो बच्चे हमारे पास पहुंच ही नहीं पा रहे, तो रात को सड़क पे सो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? उन्हें पहुंचने भी नहीं दे रही, हर रास्ता बंद कर दिया। अपनी नाकामियां, कमजोरियां छुपाने के लिए अब गुंडागर्दी का सहारा ले रही है सरकार इस कुंभ में, साधुओं की आवाज दबाने के लिए, लेकिन नहीं दबा पाए। सरकार ने कोई कैंप नहीं लगाया, कैंपों का पैसा संतों का लगा है। सरकार ने वहां बिजली पानी देना था, वो भी आज 80% टेंटों में है नहीं, ना बिजली ना पानी। जो मीडिया देखना चाहता है मैं दिखाने को तैयार हूं। घाट पे व्यवस्था है ही नहीं। अभी आज ये देखिए, 22 का स्नान था, अब कोई इतना रश नहीं है, लेकिन इतने छोटे रश को भी सरकार संभाल नहीं पा रही। ये हालात देखिए, हर आदमी भटका फिर रहा है इस कुंभ में। ये तो कुंभ वो कुंभ याद दिला रहा है कि जो व्यक्ति घूम जाएगा 12 साल बाद, अगले 12 साल बाद यहां मिलेगा बेचारा। सरकार धर्म के नाम का डंका बजाती है। हम धार्मिक है, हम धार्मिक है। मुख्यमंत्री ने हमारे जूना अखाड़े के पिछवाई का आरंभ भी करवाया आके कि महाराज जी कुंभ देखने वाला होगा, तो देख के आंसू आ रहे हैं हर साधु और भक्त के कि हमारे तीर्थ का ये हाल सरकार ने कर रखा है। आपने भी कल अपनी शिकायत भेजी थी, उस पर क्या कोई अमल नहीं हुआ? हमें किसी अफसर ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, कुछ नहीं, क्योंकि ये गुंडागर्दी से हर चीज की आवाज दबाना चाह रहे हैं। और यहाँ एक क्रांति खड़ी हो जाएगी अगर 9 के स्नान से पहले ये सारी व्यवस्थाएं ठीक ना हुई, तो ऐसा लगता है कि यहाँ स्नान की बजाय एक साधुओं का क्रांति खड़ी हो जाएगी, जो स्टेट और केंद्र को संभालना मुश्किल हो जाएगा।